नमस्कार सभी को, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। इस वीडियो में हम क्लास 8th का जो हिंदी का न्यू सैम्पल पेपर रिलीज़ हुआ है उसको लाइन टू लाइन सॉल्व करेंगे। तो अगर आप 8th क्लास में हैं तो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट वीडियो होने वाली है ये। आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना वीडियो को, ताकि वे भी देख पाएँ इसको और आप अपना अटैम्प्ट अच्छी तरह कर पाएँ। ओके, तो आप देख सकते हैं इसमें ये आपका 2.5 घंटे का होने वाला है। 60 मार्क्स का हिंदी का सैम्पल पेपर है, तो टाइम वेस्ट बिल्कुल नहीं करेंगे। स्टार्ट करते हैं। खंड क से। खंड क में आपको बहुविकल्पीय प्रश्न मिलेंगे जो आपके 2-2 मार्क्स के होंगे। 2 प्रश्न मिलेंगे आपको, एक 2 मार्क्स का होगा। तो इसमें आपको फ़ायदा होने वाला है बहुत, क्योंकि आपके एक टिक से आपको 2 मार्क्स मिल जाएंगे। तो चलो पढ़ते हैं इसको। दादी माँ को गंवई गांव के 50 किस्म की दवाओं के नाम याद थे। गांव में कोई बीमार होता उसके पास पहुंचते और वहां भी वही काम, हाथ छूना, माथा छूना, पेट छूना। फिर भूत से लेकर मलेरिया, सरसाम, निमोनिया तक का अनुमान विश्वास के साथ सुनाती। महामारी और विषुचिका के दिनों में रोज सवेरे उठकर स्नान के बाद लवंग और गुड़ मिश्रित जलधार, गूगल और धूप। सफाई कोई उनसे सीख ले। दवा में देर होती, मिश्री या शहद खत्म हो जाता, चादर या गिलाफ नहीं बदले जाते तो वे जैसे पागल हो जाती। बुखार तो मुझे अब भी आता है, नौकर पानी दे जाता है मेरा महाराज अपने मन से पकाकर खिचड़ी या साबू। प्रश्न 1 है, दादी माँ कितने प्रकार की दवाओं के नाम जानती थी? तो आपको इसे गद्यांश पे मिल जाएगा। कितने प्रकार की दवाओं के नाम जानती थी? दादी माँ को गंवई गांव की 50 किस्म की दवाओं के नाम याद थे। तो कितने किस्म की दवाओं के नाम जानती थी दादी माँ? कितने? 50 दवाओं की। अगला है, मेष महाराज अपने मन से क्या पकाकर दे जाते हैं? क्या पकाकर दे जाते हैं? खिचड़ी या साबू। तो इसका ऑप्शन मिलेगा आगे हमें। क्या पकाकर दे जाते हैं वे? खिचड़ी या साबू। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? सेकंड है, काव्यांश है ये। निम्नलिखित काव्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़िए और पूछे गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। हम पंछी उन्मुक्त गगन के पिंजरबद्ध न रह पाएंगे, कनक तिलियों से टकराकर मुल्कित पंख टूट जाएंगे। हम बहता जल पीने वाले मर जाएंगे भूखे प्यासे, कहाँ भली है कटुक निबोरी, कनक कटोरी को मैदा से। प्रश्न 1 है, पिंजरबद्ध होकर कौन नहीं रह पाएगा? कौन नहीं रह पाएगा? हाथी, घोड़ा, नेवला, पंछी। तो ये आपको दिखाई दे रहा होगा, कौन नहीं रह पाएगा? पंछी। तो क्या इसका राइट आंसर है। कनक तिलियों से टकराकर क्या टूट जाएंगे? क्या टूट जाएंगे? पंख टूट जाएंगे। तो इसका पंख राइट आंसर है। कनक तिलियों से टकराकर पंख टूट जाएंगे। किसके? पंछी के। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित व्याकरण के प्रश्नों में उत्तर लिखिए। निम्नलिखित में से सर्वनाम पहचानिए। बिल्कुल इजी है आपका, 1 मार्क्स के ये 4 हैं। हम लोग, दिल्ली, धीरे धीरे, मोटा। तो इसमें सर्वनाम क्या है? हम लोग। फर्स्ट राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से बालिका शब्द का पुल्लिंग शब्द पहचानिए। तो बालिका का पुल्लिंग क्या हुआ? बालक। और बालक का स्त्रीलिंग क्या हुआ? बालिका। तो ख इसका राइट आंसर हो जाएगा। थर्ड है, मोर का स्त्रीलिंग रूप पहचानिए। मोर का स्त्रीलिंग क्या होगा? मोरनी। मोरनी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और मोरनी का पुल्लिंग आ जाए तो क्या होगा? मोर। फोर्थ है, सुनीता अच्छी लड़की है। वाक्य में विशेषण की पहचान कीजिए। सुनीता अच्छी लड़की है, तो विशेषण क्या होता है? विशेषता बताता है किसकी। और सुनीता की विशेषता क्या? वो अच्छी लड़की है। तो अच्छी क्या हुआ? विशेषण हुआ। तो ख इसका राइट आंसर है। प्रश्न नंबर 4 पर आ जाइए। निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़िए और पूछे गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। सारे गांव में बदलू मुझे सबसे अच्छा आदमी लगता था, क्योंकि वह मुझे सुंदर सुंदर लाख की गोलियां बनाकर देता था। मुझे अपने मामा के गांव जाने का सबसे बड़ा चाव यह था कि जब मैं वहां से लौटता था तो मेरे पास ढेर सारी गोलियां होती, रंग बिरंगी गोलियां जो किसी भी बच्चे का मन मोह ले। वैसे तो मेरे मामा के गांव का होने के कारण मुझे बदलू को बदलू मामा कहना चाहिए था, परंतु मैं उसे बदलू मामा नहीं कहकर बदलू काका कहा करता था। गांव में लेखक को कौन सबसे अच्छा लगता था? कौन लगता था सबसे अच्छा?
बदलू सबसे अच्छा लगता था। क्यों लगता था? क्योंकि वो उसको लाख की गोलियां देता था। तो गैस का राइट आंसर हो जाएगा। बदलू लेखक को क्या देता था? लाख की गोलियां, कांच की गोलियां, मिट्टी की गोलियां या आटे की गोलियां? क्या देता था वो उसको? लाख की गोलियां देता था। लेखक किसके गांव जाया करता था? किसके गांव जाया करता था? अपने मामा के। लेखक बदलू को क्या कहा करता था? यहाँ हमने देखा है लेखक बदलू को क्या कहा करता था? बदलू काका। तो इसका बदलू काका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 5 पर। निम्नलिखित काव्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़िए और पूछे गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। पक्षी और बादल ये भगवान के डाकिए हैं जो एक महादेश से दूसरे महादेश को जाते हैं। हम तो समझ नहीं पाते हैं मगर उनकी लाई चिट्ठियाँ पेड़ पौधे पानी और पहाड़ बाँचते हैं। प्रश्न 1 है, कवि ने भगवान के डाकिए किसे कहा है? किसे कहा है? पक्षी और बादल को। पेड़ पौधे पानी और पहाड़ क्या बाँचते हैं? क्या? इसका राइट आंसर है चिट्ठियाँ। एक महादेश से दूसरे महादेश को कौन जाते हैं? भगवान के डाकिए। भगवान के डाकिए की लाई चिट्ठियाँ कौन बाँचता है? पेड़ पौधे पानी और पहाड़ ये सब बाँचते हैं भगवान की डाकिए की लाई चिट्ठियों को। प्रश्न नंबर 6 है, बस की यात्रा पाठ के लेखक कौन है? पाठ के लेखक कौन है? आपने अगर चैप्टर रीड किया होगा तो ये भी ध्यान रखना आपके एमसीक्यू में लेखक का नाम आ सकता है। तो एक बार कविता के और चैप्टर के लेखक के नाम आपको अच्छी तरह याद कर लेने हैं। तो इसमें कौन है लेखक? हरिशंकर परशाई, ये बस की यात्रा पाठ के लेखक हैं। कितने मित्र बस की यात्रा पर चले? चैप्टर अगर पढ़ा होगा तो आपने एक तो लेखक थे और 4 उनके मित्र थे, तो सारे टोटल कितने हो गए? 5। तो 5 मित्र बस की यात्रा पर चढ़े थे। प्रश्न नंबर 7 है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। भगवान के डाकिए कविता के रचयिता का नाम बताइए। तो इसमें किसके द्वारा रची गई है कविता? रामधारी सिंह दिनकर, ये इनके कवि हैं। बस कहाँ से कहाँ जा रही थी? कहाँ जा रही थी बस? पन्ना से सतना। खंड ब में आते हम, निम्नलिखित व्याकरण के प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो ये व्याकरण से रिलेटेड है, इनके आपको उत्तर देने हैं। उन्नति शब्द का विलोम शब्द लिखिए। उन्नति का विलोम शब्द है अवनति। अध्यापक शब्द का स्त्रीलिंग लिखिए। अध्यापक का स्त्रीलिंग क्या होगा? अध्यापिका। अध्यापिका जिसका स्त्रीलिंग शब्द होगा। यहाँ पर अच्छी तरह लिखा नहीं जा रहा तो आप समझ लेना। लड़की शब्द का बहुवचन लिखिए। लड़की का बहुवचन क्या होगा? लड़कियाँ। बस मैं आपको ये लिख कर दिखा रही हूँ कैसे लिखना, कहीं कोई बच्चे मिस्टेक कर देते हैं तो आप समझ लेना। हथिनी शब्द का पुल्लिंग शब्द लिखिए। हथिनी का पुल्लिंग क्या होगा? हाथी। हाथी इसका पुल्लिंग शब्द होगा। तो ये चारों हमने कर लिए, 1-1 मार्क्स के हैं ये। प्रश्न नंबर 9 है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। प्रश्न 1 है, यह सबसे कठिन समय नहीं, कविता के रचयिता का नाम बताइए। कौन है इस कविता के रचयिता? जदा जादवानी जी इसकी कवित्री हैं। जदा, इसको ऐसे लिखेंगे। एक देश की धरती दूसरे देश को क्या भेजती है? क्या भेजती है? सुगंध और प्यार को। एक देश की धरती दूसरी देश की धरती को क्या भेजती है? सुगंध और प्यार को। सुगंध और प्यार को। भाप दूसरे देश में क्या बनकर गिरता है? क्या बनकर गिरता है? बारिश। बारिश। आगे बढ़ते हैं। बस किस योग्य थी? किस योग्य थी बस? पूजा के योग्य थी। क्यों कहा ऐसा? क्योंकि वो बहुत पुरानी हो गई थी। पूजा के योग्य थी बस। प्रश्न नंबर 10 है, चिड़िया अपनी चोंच में क्या दबाई है?
क्या दबाई है? चिड़िया अपनी चोंच में तिनका दबाई है। प्रश्न नंबर 2 है, ये 1 मार्क्स के आपके सारे टोटल 4 मार्क्स के। किसके डूबने का वक्त हो गया है? किसके डूबने का? सूर्य के डूबने का वक्त हो गया। थर्ड है, चिड़िया किस तैयारी में है? चिड़िया किसकी तैयारी में? उड़ने की तैयारी में है। भगवान के डाकिये कहाँ कहाँ जा सकते हैं? भगवान के डाकिये चारों दिशाओं में कहीं भी जा सकते हैं। ये 1 मार्क्स के, इसलिए आपको छोटा ही देना है इसका आंसर। प्रश्न नंबर 11 है, निम्नलिखित में से किन्हीं 4 प्रश्नों के उत्तर लगभग 30-40 शब्दों में लिखिए। तो आपके 2-2 मार्क्स के हैं ये, आपको लगभग 2 से 3 लाइन के प्रश्न लिखने हैं। तो ये 4 प्रश्न आपके 8 नंबर के। पहला देखेंगे, बस को देखकर श्रद्धा क्यों उमड़ पड़ी? बस को देखकर श्रद्धा क्यों उमड़ पड़ी? क्योंकि बस काफ़ी पुरानी हो गई थी, उसकी हालत बहुत ही ख़राब थी। तो ऐसा लग नहीं रहा था कि वो उनको उनके स्थान तक पहुंचा देगी। उसकी चलने की बिल्कुल हालत दिखाई नहीं दे रही थी, इसलिए उसको देखकर श्रद्धा उमड़ पड़ी। प्रश्न 2 है, बस में छोड़ने आए लोग कैसे देख रहे थे? जो आपने चैप्टर पढ़ा होगा, तो वो छोड़ने आए थे, कैसे देख रहे थे? वो इस प्रकार देख रहे थे जैसे उनको अंतिम विदा देने आए हों। जैसे, क्योंकि वो बस की हालत बहुत ख़राब लग रही थी, पुरानी बस थी, तो किसी को यह भरोसा नहीं था कि क्या पता कब वो बस रुक जाए। तो वो ऐसे देख रहे थे जैसे उनको अंतिम विदा दे रहे हों। प्रश्न 3 है, लेखक पेड़ों को दुश्मन क्यों समझ रहा था? लेखक पेड़ों को दुश्मन इसलिए समझ रहा था क्योंकि जब भी कोई बस पे गुजरती पेड़ के पास से, तो ऐसा लगता कहीं वो बस पेड़ों से टकरा ना जाए, तो इसलिए लेखक पेड़ों को दुश्मन समझ रहा था। प्रश्न नंबर 4 है, लोगों ने यह सलाह क्यों दी कि समझदार लोग इस शाम वाली बस से सफ़र नहीं करते? क्यों दी थी ऐसी सलाह? समझदार लोग इस बस से सफ़र नहीं करते क्योंकि उन लोगों को पता था कि ये बस बहुत ही पुरानी है, इसके पुर्जे पुर्जे हिल रहे हैं। तो किसी को इस बात की खबर नहीं थी कि कब ये बस बंद हो जाए या चलना बंद कर दें। तो इसलिए वो कह रहे थे कि जो बुद्धिमान लोग होते हैं वो इस बस से सफ़र नहीं करते अगर उनको अपनी जान बचानी है तो यही 2 मार्क्स के, आपको 2 से 3 लाइनों तक लिखनी है। इनके प्रश्न 8 मार्क्स के हैं ये। अब प्रश्न नंबर 12 है, डाकिया क्या क्या काम करता है? डाकिया क्या काम करता है? डाकिया चिट्ठी और संदेशों को जगह जगह पर पहुंचाता है, एक से दूसरी जगह तक लेके जाता है, तो ये काम करता डाकिया। बदलू के दिल में क्या व्यथा थी? बदलू के दिल में क्या व्यथा थी? जो कि मशीनी युग आने से क्या लोग कांच की चूड़ियाँ पहनना ज़्यादा पसंद करने लगे। तो बदलू क्या बनाता था? लाख की चूड़ियाँ बनाता था, तो उसका जो काम है वो बंद हो गया था, इसलिए उसको बहुत चिंतित हो गया था वो। प्रश्न नंबर 3 है, आपको छुट्टियों में किसके घर जाना सबसे अच्छा लगता है? आप सभी को इसका उत्तर पता होगा। कहाँ जाना अच्छा लगता है? आप छुट्टियों में कहाँ पर जाते हो? अपने नाना के घर। सभी को अपने नाना मामा के घर पर जाना अच्छा लगता है क्योंकि वहाँ पर कोई रोक टोक नहीं होती, सभी मज़े से रहते हैं और धूम मचाते हैं। ठीक है, ये भी आपके 3 प्रश्न थे 6 मार्क्स के। प्रश्न नंबर 13 है, निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर लगभग 80 से 100 शब्दों में अनुच्छेद लिखिए। तो आपको ये अनुच्छेद लिखना है, चॉइस दे रखी है आपको कितने का? 5 नंबर का ये अनुच्छेद है। तो आपको चॉइस है, मेरा सबसे प्यारा त्यौहार, विज्ञान के चमत्कार, आज़ादी का अमृत महोत्सव। इन तीनों में से जो आप आसानी से लिख पाओ वो लिख लेना, खुद ही लिखना, आपको पैराग्राफ सा लिखना है, ज़्यादा भी बड़ा नहीं लिखना। निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर लगभग 80 से 100 शब्दों में पत्र लिखे, ये भी 5 मार्क्स का है। इसमें भी चॉइस आपको दोनों में अथवा है, फीस माफी हेतु अपने विद्यालय के प्रधानाचार्य को पत्र लिखे या मित्र को अपने जन्मदिन पर आमंत्रित करने के लिए पत्र लिखे। इनमें से भी आपको एक लिखना है। तो आई होप आपको सैम्पल पेपर अच्छी तरह सारा समझ आ गया होगा। हम कंप्लीट कर चुके हैं पूरा। आपको पता चल गया होगा किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे, कैसे आपको अटेम्प्ट करना है। तो ये आई होप ये आपके लिए हेल्पफुल रही होगी वीडियो। अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना और आने वाली वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। ओके, मिलते हैं आपसे न्यू वीडियो के साथ। थैंक यू।